Hi dear students, as you all know CBSE पेंटिंग, ग्राफिक्स, कमर्शियल आर्ट एंड स्कल्पचर के 4 सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है। सो जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं, पेंटिंग का अर्लियर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। सो सेकंड इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज कमर्शियल आर्ट का पेपर। तो कमर्शियल आर्ट भी कहा जाता है इसको और अप्लाइड आर्ट भी कहा जाता है। सेम वेटेज है और 30 मार्क्स का पेपर है आपका, 2 आवर्स का टाइम लिमिट है, 3 सेक्शंस में पेपर आने वाला है। सेक्शन ए में 8 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं आपके, सेक्शन बी में हमारा रहेगा 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच एंड सेक्शन 3 में हमारे 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट। सो जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है कमर्शियल आर्ट का सैम्पल पेपर, चलिए डिस्कस करते हैं विद सॉल्यूशन एंड विद मार्किंग स्कीम एज रिलीज्ड बाय सीबीएसई फॉर द सेशन 2024-25. So first question is in section A. Select the right answer from the given option. In Pahadi School of Miniature Painting, who among the following has been depicted as hero in love scenes from your course of study? राम, लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम. So as you all know, पहाड़ी स्कूल तो सारा ही आप कहें कि कृष्ण लीला के ऊपर बेस्ड है। कृष्णा राधा का आत्मा परमात्मा का मिलन, ये हमने बार बार पढ़ा है कि पहाड़ी मिनिएचर्स में इस तरह का हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। सो ऑब्वियसली द आंसर इज कृष्ण. Second is the assertion reason based question. Radha Panithani is delicately holding the lotus buds in one hand and gracefully holding her transparent odini from the other. ये assertion है. So it's true. उसने एक हाथ में lotus buds पकड़ी हैं और दूसरे हाथ में वो चुन्नी लेके खड़ी हैं. So reason is she stands elegantly, confidently and firmly as an epitome of the empowered women. So we can say it right also, क्योंकि वो बिल्कुल elegantly और confidently खड़े उनको उनका portrait इस तरह से दिखाया गया है. So here we can say both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question is the dominance of which color out of the following can be seen in the miniature painting Krishna lifting Mount Govardhana. So अगर कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन पेंटिंग अगर आप देखें तो ज़्यादातर ब्लू कलर से वो पेंटिंग डिपिक्ट किया गया है. कृष्णा ब्लू, स्काई ब्लू, जो सारा इन्वायरमेंट उसमें दिया गया है. प्रोमिनेंट कलर, वैसे तो कलरफुल पेंटिंग है बट इसमें पूछा गया है प्रोमिनेंट कलर उस पेंटिंग में कौन सा दिखता है आपको. ऑप्शंस आर वाइट, पिंक, ब्लू और रेड. सो द करेक्ट आंसर इज ब्लू. In the present times, Qawwalis of Amir Khusro are sung at the dargah of Hazrat Nizamuddin Auliya, which still carry a sense of their relationship. प्रेजेंट टाइम्स में भी अमीर खुसरो की कवालियाँ गाई जाती हैं हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया के दरगाह में. द इसेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप सीन इन द पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अब ये पूछा है कि जो उस पेंटिंग में उनका रिलेशन है वो क्या दिखाया गया है. मेंटर और डिसाइपल, फादर सन, टू ब्रदर और मास्टर और सर्वेंट. सो इट्स क्लियरली मेंशन मेंटर एंड डिसाइपल, गुरु और शिष्य की जोड़ी ये बनाई गई है और वहाँ पे दिखाया गया है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग वॉज बेस्ड ऑन विच. क्या सब्जेक्ट मैटर हमें मुगल के मिनिएचर पेंटिंग्स में देखने को मिलता है. अब बच्चा इसमें आप वो सिलेक्ट करके जाएंगे. देखें सब्जेक्ट तो रिलीजियस भी है, हिस्टोरिकल भी है, हर तरह के थीम्स बने हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली जो निकल रहा होगा ना वो आप इसमें लिखेंगे. जैसे ऑप्शंस है कॉमन पीपल, सेंट्स, एम्परर, किंग्स और सोल्जर्स. कॉमन पीपल का नहीं हो सकता क्योंकि ये दरबारी कला थी. कोर्ट आर्ट था तो कोर्ट आर्ट में राजा महाराजाओं ने अपने ही रिलेटेड सारी लाइफ हिस्ट्री उन्होंने दिखाई है, खुद को शिकार करते, वॉर्स, विक्ट्रीज, ये सब उन्होंने इसमें दिखाया है. So इसमें the correct answer we can write is emperors and kings. In which of the following picture Jahangir Padshah, Uttam and Behri are written in Devanagari script? कौन सी पिक्चर में जहांगीर पातशाह, उत्तम और बहरी लिखा गया है. सो अगर आप देखें फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट एक पेंटिंग है जिसमें फैल्कन के साथ बहरी, बहरी मीन्स फैल्कन, उत्तम मीन्स एक्सीलेंट और जहांगीर पातशाह ऊपर उसमें लिखा गया है. सो द करेक्ट आंसर इज फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट. नेम द प्रिंट मेकर हु हैज़ इफेक्टिवली फ्यूज्ड ट्रेडिशनल सिम्बल्स विद मॉडर्निटी इन हिज ग्राफिक प्रिंट्स. कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने ट्रेडिशनल सिम्बल्स को, क्योंकि वो मॉडर्न टाइम पीरियड का ग्राफिक आर्टिस्ट है और उसने ट्रेडिशनल सिम्बल्स को अपनी उस प्रिंट्स में यूज़ किया है, अचीविंग अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन, और वो कॉम्पोजिशन बहुत वेल बैलेंस्ड बनाते थे. दाना, निहालचंद, के लक्ष्मण गौड़ और ज्योति भट्ट. दाना निहालचंद तो मिनिएचर के आर्टिस्ट हैं, ये हो ही नहीं सकते. सो के लक्ष्मण गौड़ एंड ज्योति भट्ट, तो इसमें से आंसर है ज्योति भट्ट. ज्योति भट्ट ने जो
देवी बनाई थी, तो उसमें अगर आप देखें तो जो साइड्स में भी सिंबल्स हैं, जो सर्कुलर्स हैं, उसमें भी जो सिंबल्स दिखाए गए हैं वो हमारे, आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल सिंबल्स उसमें लिए गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज ब्रॉन्ज स्कल्पचर, अमरनाथ सहगल का कौन सा ब्रॉन्ज स्कल्पचर है? तब तक सोचिए जब तक मैं आंसर बताती हूँ। हैज़ क्रिएटेड अ फैमिली स्ट्रक्चर विथ 3 long and thin spoke-like figures reflecting the problem of underprivileged society section of society. So cries unheard ये स्कल्पचर है जिसमें वो 3 हॉलो फेसेस वाले फिगर्स बनाई गई हैं और काफ़ी फेमस ये इनका स्कल्पचर है। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। सो बेटा ये भी इसमें ज़्यादातर ना पेंटिंग्स ही पूछी गई हैं, और जो पेंटिंग का अगर आप सैम्पल पेपर देखें तो उसमें भी पेंटिंग्स के ऊपर सेक्शन बी टोटली कवर किया गया है। सो यू हैव टू जज द पेंटिंग। डायरेक्ट बहुत कम आया है, एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें से आपको पेंटिंग चूज़ करनी है। सो मीनवाइल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप मन में ये ज़रूर रिवाइज करने का सोचिएगा कि इसमें कौन सी पेंटिंग आनी है। सो एक तरह से आपकी रिविजन भी हो जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और इसमें हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। अगर आपको 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में दिए गए हैं तो 5 ही इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन टूडेज इरा वेयर इंस्टेबिलिटी, फॉर्मेलिटी, लैक ऑफ कमिटमेंट आर ऑफन फेल्ट इन रिलेशनशिप, Adiyogi Shiva, believed to be the first lover of the universe, is shown grieving on the body of his lifeless wife in a heart-touching painting of Bengal School। यहाँ पे किस पेंटिंग की बात हो रही है जिसमें शिव हैं और उनकी beloved वाइफ जो भी हैं, जो लाइफलेस वाइफ वहाँ पे दिखाई गई हैं। सो कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है? शिव एंड सती की। आइडेंटिफाई द पेंटिंग, नाम लिखें, आर्टिस्ट का नाम लिखें, नंदलाल बोस, मीडियम एंड टेक्निक लिखें, वॉश टेक्निक में बनी थी, एंड व्हाट लाइफ वैल्यू is it teaching us about maintaining the bond of relationship, selfless love and dedication। so description and value identified 1 mark का आएगा, और name artist painting medium आपको 1 mark का लिखा जाएगा। so respect for love, commitment, humility, patience and the bond of marital relationship stays intact even after the passing away of the partner as reflected by colors, light halo, their pose portraying helplessness, pain, sorrow even after being divine souls। so ये CBSE द्वारा आंसर की में ये पॉइंट्स आए हैं, आप इन पॉइंट्स को एज इट इज़ मेंशन करके जा सकते हैं। सो इसी के ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे आवर नेशनल फ्लैग प्राउडली फ्लाई हाई इन्वेलपिंग द स्टोरीज ऑफ द लाइफ स्ट्रगल ऑफ आवर रेवोल्यूशनरी हीरोज एंड सिम्बॉलिकली गाइड्स अस with life values। explain the significance of the colors in context to the struggle of real heroes। so इसमें आपको कलर्स बताने हैं एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस लिख के जाना है, ये 1 मार्क का है। ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चक्रा विद इट्स 24 स्पोक। सो नेक्स्ट 1 मार्क में आपसे पूछा गया है कि चक्रा क्या सिम्बॉलिक, उसका क्या मीनिंग है, और 24 स्पोक्स क्या बताते हैं। तो वो धर्म चक्रा है, आपको पता है 24 आवर्स ऑफ द डे उसका मीनिंग, मतलब वो धर्म चक्रा का सारे संसार में 24 घंटे ये प्रचार चलता रहे और चारों डायरेक्शन में चले। ये एक्चुअली लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ का ये सिंबॉलिक मीनिंग था, जहाँ से हमने ये अशोक चक्र अपने नेशनल फ्लैग के लिए उठाया है। सो नेक्स्ट हमारा है, in this miniature painting the artist has skillfully and aesthetically added a mound between trees। कौन सी ऐसा मिनिएचर पेंटिंग है जिसके बीच में माउंट दिखाया गया है? सोचें। which enables the division of the painting into 2 parts, जिसने 2 पार्ट्स में उस पेंटिंग को डिवाइड किया है। The upper part showcases indoor environment, अब तो पता चल गया होगा, and of the palace, where the lower part flaunts the lush green outdoor garden of राजस्थान area। so ये भी आपको पता चल गया कि ये राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग है, और ये भी पता चल गया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है जिसमें इंडोर आउटडोर है। सो हमें ये पता होना चाहिए कृष्ण ऑन स्विंग पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। नेम ऑफ द पेंटिंग, आर्टिस्ट, मीडियम एंड टेक्निक 1 mark, and then description and subject matter of the painting 1 mark। ब्रीफली एक्सप्लेन इसमें पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट द आर्टिस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डिपिक्टेड इट सब्जेक्ट मैटर। तो आपको डिस्क्राइब भी करना है और सब्जेक्ट मैटर भी लिख के जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऑप्शन में आया है, और इन दिस पहाड़ी मिनिएचर, अब पहाड़ी मिनिएचर की यहाँ बात हो रही है, कृष्णा एंड बलराम आर शोन इन बाल स्वरूप। सो पहाड़ी में कौन सी ऐसी पेंटिंग थी जिसमें कृष्ण और बलराम को बाल स्वरूप में दिखाया गया है? नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। ट्रेवलिंग इनसाइड अ बुलक कार्ट विद देयर मदर,
The composition is enhanced by adding a naturalistic background. Identify the painting, its artist, medium and the sub school. So ये तीनों points जो पूछा जा रहा है वो underline करके लिख के जाना है आपको. Second, according to you, till what extent has the artist been successful in depicting its subject matter? तो obviously बहुत clear है. अगर ये यहाँ पे ब्रिजवासी ये जाते हुए इनको दिखाया गया है, ये कार्ट्स पे अपने, और नंद, यशोदा और कृष्णा सब अपने गांव से निकल के माइग्रेट हो रहे हैं क्योंकि कंस के अत्याचार से या उनसे डर से वो बाल कृष्ण को बचाना चाहते थे. तो आप ये देखिए उस पेंटिंग में वो क्लियरली दिख रहा है, एक क्राउड है जो जा रहा है और ज़रूरत भर का सामान उनके पास है जिससे लगता है वो शिफ्टिंग चल रही है. ठीक है, केटल्स भी हैं, बुलोक कार्ट्स भी हैं, रोज़मर्रा ज़रूरत का सामान भी है, एनिमल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो सब तरह का. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच मुगल पेंटिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. अब कौन सी ऐसी मुगल पेंटिंग है जिसमें फ्रेंडशिप के ऊपर काम किया गया है? इज सीन शेयर थ्रू सिंपल लिविंग एंड प्रोफाउंड थिंकिंग. शायद ये फ्रेंडशिप वाला वर्ड आपने अभी तक टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, बट इसमें ये आया है कि आप में कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है. अगर आप ध्यान से मिनिएचर पेंटिंग्स को देखें मुगल की, तो कबीर एंड रायदास ही एक पेंटिंग है जिसमें ये दो सेंट्स दिखाए गए हैं. नेम द पेंटिंग एंड पेंटर एंड एक्सप्लेन दिस मोनोक्रोम आर्टवर्क. तो मोनोक्रोमेटिक आर्टवर्क इसमें एक ही है कबीर एंड रैदास का. एक्सप्लेन द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ दिस बॉन्ड. आपको पेंटिंग एक्सप्लेन करना है. विच क्वालिटीज डू यू वांट टू इम्बाइब इन योर लाइफ. और यहाँ इस पेंटिंग से आपको क्या सीख मिलती है वो भी आप इसमें बता के जाए. सो CBSE ने सैम्पल में जो लिखा है वो है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वैल्यूज, फ्रेंडशिप, पैशन टूवर्ड्स वर्क, पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन क्वालिटीज इम्बाइब्ड. ठीक है, टू सिंपल ह्यूमन फिगर्स डूइंग देयर वर्क अगेंस्ट अ हट इज शोन रियलिस्टिकली थ्रू लाइट एंड शेड. सो पहले डिस्क्रिप्शन आ गया, देन ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ गया. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में आया है, द फेमस वॉरियर क्वीन रेजिस्टेड द मुगल पॉलिटिकल अटेम्प्ट्स टू ओवरटेक द स्टेक बाय एम्परर अकबर. कौन सी ऐसी वॉरियर क्वीन थी जिसने मुगल्स के खिलाफ लोहा लड़ा था? अ रेवर्ड एंड अकम्पलिश्ड रूलर, शी वॉज अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन एज शोन इन द पेंटिंग, प्लेइंग इक्वेस्ट्रियन पोलो गेम when most women stayed in पर्दा. कौन सी ऐसी लेडी थी जिसने लड़ाइयाँ भी लड़ी और जो स्पोर्ट्स खेलती भी दिखाई गई है? और उस ज़माने में जब पर्दा सिस्टम था, जो ये मेल्स की गेम होती थी, वहाँ पे वो फीमेल को खेलते हुए दिखाया है. तो वो कौन सी इस लेडी के बारे में बात हो रही है और किस पेंटिंग की? सो हम क्लियरली लिखेंगे चांद बीबी प्लेइंग पोलो. वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, लगभग हर साल इस पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड डिस्क्राइब इट्स स्टाइल. सो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और पेंटिंग का नाम. एक्सप्लेन द पिक्चर इन शॉर्ट, अगेन अ डिस्क्रिप्शन. हाईलाइट द स्पेशल क्वालिटीज. सो अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स ऑफ द पेंटिंग ऑफ ब्रेव, एम्पावर्ड एंड स्पोर्ट वुमेन. पेंटिंग एंड स्टाइल 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वालिटीज 1 मार्क. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवनींद्रनाथ क्रिएटेड अवेयरनेस about the lost language of Indian art from our rich past, supporter of Swadeshi values. He started a journal which published the painting of Bengal school. In one of his painting, as the sun sets, a cycle of life come to ends after being oppressed by its owner. सो कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है? किन्होंने बंगाल स्कूल शुरू किया? कहाँ पे ऑरेंज हमें येलो कलर स्कीम हमें देखने को मिलता है? कहाँ पे सनसेट वाला सीन है? तो यहाँ पे जर्नीज एंड की बात हो रही है. व्हाट विल यू मेक इन अ पोस्टर टू शो द कनेक्शन ऑफ दिस थीम, द स्ट्रगल ऑफ फॉर लाइफ टिल इट्स लास्ट ब्रेथ इन टूडेज कंटेक्स्ट. आजकल में आपको कैसा लगता है ये पेंटिंग आजकल के समय में रेलेवेंट है? किस तरह से ये स्ट्रगल दिखाई गई है? सो आज के जीवन में भी ऐसी ही स्ट्रगल लोग लड़ रहे हैं जो सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं और एंड तक हम काम करते ही रह जाते हैं. तो उसके बारे में आप अपनी वोकेबलरी में लिख के जा सकते हैं. एंड नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड व्हाट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन विल यू सी. एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का मतलब अगेन यू हैव टू डिस्क्राइब द पेंटिंग कि किस तरह से लाइन्स हैं, किस तरह से फॉर्म है, किस तरह से उसको बैलेंस किया गया है पूरी पेंटिंग को. तो वो आपने लिख के जाना है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the life of a widow in the society has always been challenging. She is not only excluded from the activities of celebration by boycotted from the family and societies. ये आपने पुराने ज़माने में तो बहुत सुना होगा या सुन रखा होगा कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जो विडो होती थी उनको किसी भी फैमिली फंक्शंस या एक खुशी के मौके पे कभी भी शामिल नहीं किया जाता था. सो ऐसी दशा जिस ज़माने में थी या जिस सोसाइटी में थी, सो वो ये बात कर रहे हैं कि किसी ने इस तरह का पिक्चराइजेशन हमारे पेंटिंग में या ग्राफिक में कर रखा है. एज सुन एज दिस अनफॉर्चुनेट मिसहैप अकर्स, हर लाइफ लूजेस कलर एंड बिकम ब्लैक एंड वाइट. इसीलिए तो ऑफ वॉल्स
अनुपम सूद ने ब्लैक एंड वाइट रखा है, क्योंकि ये सब मीनिंग आपको दिखाने के लिए। आइडेंटिफाई द ग्राफिक प्रिंट, इट्स प्रिंट मेकर, मीडियम एंड टेक्निक। सो इसमें हमको क्या लिख के जाना है कि वो कौन सा प्रिंट है और इसके आर्टिस्ट कौन है और इसकी टेक्निक क्या है। सो 1 मार्क का ये रहेगा आपका। एंड व्हाट इज़ द आर्टिस्ट ट्राइंग टू शो इन दिस पेंटिंग एंड हाउ, कैसे उसने इस थीम को इस पेंटिंग में एक्सप्लेन किया है, कैसे उसने ब्लैक एंड वाइट के थ्रू उस फीमेल का जो आइसोलेटेड हो गई है सोसाइटी से, जिसको अलग थलग करके रख दिया गया है और बिल्कुल हॉलो फेस दिखाया है, डार्क फेस दिखाया है, साड़ी वाइट दिखाई गई है, पीछे बैकग्राउंड में आप देखें चाइल्ड लाइक फॉर्म्स हैं जो उसके बचपन की यादें हैं कि किस तरह से वो जीवन होता था और अब किस तरह से उसकी लाइफ हो गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी मीनिंग of Krishna is attraction. So how could the gopis of Gokul stop themselves from getting attracted and devoted themselves towards their idol? Identify one such painting in Pahadi style and name its artist, medium and sub school. So identify the painting. 1 already आ चुकी है, second पहाड़ी में से जो painting है Krishna with gopis उसकी बात हो रही है। Explain the different ways of devotion shown by the gopis. Different ways क्या हुए कि जिस तरह से वो कोई पैर पड़ रहा है, कोई पंखे झुलाते हुए इधर आ रहा है, कोई चौरी पकड़े खड़ा है, तो किस तरह से उन्होंने इस डिवोशन को दिखाया है वो आपने इस पेंटिंग में एक्सप्लेन करके जाना है। सो अब हम आते हैं सेक्शन सी, जो लास्ट सेक्शन है जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, करने 2 होंगे और 200 वर्ड्स का एक आंसर लिख के जाना है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड, द टाइमलेस एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन हु एम्ब्रेस द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट्स एट हर ओन has been captured on the canvas in semi-abstract form by M.F. Hussain। तो M.F. हुसैन की कौन सी पेंटिंग है आपके सिलेबस में? मदर टेरेसा। सो एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, उन्हीं की बात हो रही है। हु वॉज द कंपैशनेट लेडी? मदर टेरेसा। नेम द टाइटल ऑफ दिस वर्क? मदर टेरेसा। इट्स मीडियम एंड टेक्निक, ऑयल में है ये पेंटिंग। डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी फेशियल फीचर और एक्सप्रेशन, व्हाट इमोशंस डज दिस पेंटिंग इवोक इन यू एज एन आर्टिस्ट? सो क्या उसमें दिखाया गया है? अब आपको पता है कि उसमें उसने फीचर्स क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि कैरेक्टर हाईलाइट करना था। शक्ल से मतलब नहीं है, कैरेक्टर से मतलब है यहाँ पे। सो इसलिए उन्होंने ये चीज़ नहीं दिखाई है कि जो सेल्फलेस सर्विस उस लेडी ने दी है तो उसके कैरेक्टर को वो आर्टिस्ट हाईलाइट करना चाह रहा था। सो वही चीज़ आप उसमें भी लिख के जाएंगे। हाउ सक्सेसफुल हैज़ द आर्टिस्ट बीन इन यूज़ ऑफ मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट? सो किस तरह से आर्टिस्ट सक्सेसफुल हुआ है अपनी इस कोशिश में मॉडर्न ट्रेंड्स में? मॉडर्न ट्रेंड का मतलब ही यही था कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना थ्रू लाइंस, थ्रू कलर्स। तो आप वाइट साड़ी, ब्लू बॉर्डर दिखता है और हमें क्लियरली पता लगता है कि यह मदर टेरेसा है, हालांकि शक्ल नहीं बनी है। सो यही उसका पेंटिंग का प्लस पॉइंट है। सो ये आप लिख के जा सकते हैं। फिर कलर की हैंडलिंग कैसे है, लाइन कैसे है, वो सब भी आप बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मुगल मिनिएचर्स आर नोन फॉर डिपिक्टिंग रॉयल मैरिजेस विद ग्रैंडियर एंड क्राउडेड फिगर इन इट्स स्टाइलिश अप्रोच, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। From your course of study, identify the painting, its artist, period and medium. Based on the aesthetical parameter, aesthetical parameter होता है कि you have to appreciate the painting, कि किस तरह से रंग लगे हैं, किस तरह से फॉर्म है, वेल बैलेंस्ड फिगर्स हैं जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिख रहा है। अगर सर्वेंट्स हैं तो उनका अपना एक अटायर है, जो शाहजहान हैं वो अलग से दिख रहे हैं, तो वो सब जो कैरेक्टर्स हैं वो आप लिख सकते हैं। एंड इलेबोरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल मिनिएचर स्टाइल ऑफ इट्स टाइम। सो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मुगल के लिख के जाने हैं, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में आया है, 2 का आप डिवीजन कर सकते हैं। तो 2 मार्क्स का एस्थेटिकल पैरामीटर, 2 मार्क्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और 2 मार्क्स का आपका आइडेंटिफाई द पेंटिंग, आर्टिस्ट एंड पीरियड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा लास्ट सेक्शन सी में, एनालाइज द गिवन आर्ट वर्क बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्राइब थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें क्या है कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें सीबीएसई ने इस साल से क्या शुरू किया है कि एक की पिक्चर देने लगे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन जो है उसका प्रिंटेड हमारे पास आया है। सो अगर ये सैम्पल पेपर में इस तरह से रिलीज हुआ है तो फाइनल में भी इसी तरह से आएगा। सो इसमें पेंटिंग जो नीचे दे रखी है, अगर आप देखें तो वो मारू रागिनी पेंटिंग है। नेम ऑफ द पेंटिंग, सब स्कूल, आर्टिस्ट, मीडियम एंड टेक्निक लिख के जाएंगे। हाईलाइट द सब्जेक्ट मैटर, ढोला मारू के ऊपर है, फोक लेयर है उसके ऊपर है। डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल पर्सनालिटी ऑन हुज लाइफ दिस आर्ट वर्क इज बेस्ड। तो आप बता देंगे ढोला मारू के ऊपर किंग एंड क्वीन है, तो ये उसके ऊपर एक पेंटिंग बनी है। सपोर्ट योर आंसर बाय एक्सप्लेनिंग हाउ द डिपिक्शन ऑफ द अटेंडेंट्स एंड द एनिमल फिगर इंस्पायर यू टू परफॉर्म योर गिवन ड्यूटी विद डेडिकेशन, कि किस तरह से ये लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत
अच्छे तरीके से, और जैसे वो साथ साथ चल रहे हैं। आप ये देखें कि जितना कैमल की स्पीड है उस तरह से वो जो अटेंडेंट है उसको चलना नहीं, थोड़ा सा तेज चलना और भागना पड़ रहा है, और वो भी पेंटिंग में हमें क्लियरली विजिबल है। सो ये की पॉइंट्स भी दे रखे हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। So this is all about the second sample paper released by the CBSE. So इसमें एक दो चीज़ें जल्दी से मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहला, सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करना है। सेकंड, टू द पॉइंट आंसर्स फ्रॉम सेक्शन ए, ध्यान से असर्शन रीजन पढ़िए। फिर हमारा जो सेक्शन बी रहता है, सेक्शन बी में बेटा मिनिमम 100 वर्ड का आंसर जाएगा ही जाएगा। 100 वर्ड्स मतलब 1 पेज, ये CBSE की डिमांड है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। एंड सेक्शन सी आपका 200 वर्ड्स में होना चाहिए, और 200 वर्ड्स मीन्स मिनिमम 2 पेजेस। आपके पास खूब एक मॉक टेस्ट या आपके पास मैटर खूब इकट्ठा हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख के देखिए टाइम के हिसाब से, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सैम्पल पेपर की सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।